स्वागत करते हैं कॉम्पिटिटिव एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स जो यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपीएससी के लिए बहुत ही फायदेमंद लेक्चर आपका होगा। एमपीएससी, यूपीआरआर, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, वनडे, ट्रिपल एससी सारे परीक्षाओं के लिए हमने आज क्वेश्चन कर लिया था। सेट 6 हम कर रहे हैं बच्चों। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 7 फरवरी तक का। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बराबर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन पे हमने क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं सेट 60 के क्वेश्चंस को। 10 सेट हमारे पास है, 11वां सेट हमारा बजट था जो हमने पहले पढ़ा दिया है। इसके बाद भी अब हम धीरे-धीरे ये करके खत्म करेंगे। तो यूपी जीके का भी जो हमने कुछ लेक्चर्स दिए थे कंटिन्यू करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संगठन ने सस्ते पानी, अब देखिए, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत, पानी बेचा जा रहा है आजकल, देखिए आप बोतलों में पानी बिक रहा है, पहले पानी मुफ्त था। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से टाइटल है, रिपोर्ट जारी की। क्वेश्चन नंबर, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। कौन सा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इस संगठन ने किया। किसने? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, देखिए क्वेश्चन का आंसर यही होगा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल में ही निधन हो गया। बच्चों, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे वो? कौन? मार्टी अहतिसारी। मार्टी अहतिसारी ये फिनलैंड के थे। किसके थे बच्चों? फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया, मार्टी अहतिसारी। इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था कभी। केरल के विझिंजाम बंदरगाह, केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा? जेनहुआ 15। कौन सा है? जेनहुआ 15। उस जहाज का नाम है। केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो जहाज का नाम है जेनहुआ 15। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन
की दिशा में उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया? हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया? हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, मिस्र बन गया ऐसा देश। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश मिस्र बन गया है। बहुत ही क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों, एक एक क्वेश्चन पे हमारी नजर है। कोई भी प्रश्न आ जाए यहाँ पर यूपीपीसीएस में या एमपी के एग्जाम में या यूपीएससी में, ध्यान दीजिए आप लोग बच्चों, सारे प्रश्न पे हमारी नजर रहेगी। हर तरह के क्वेश्चन को हम कर लेंगे। हम इस तरीके से अपने आप को सज्ज कर लिए हैं कि हर प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ पर ट्रैक करेंगे और कर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि दोनों होते हैं के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? कौन सा शहर है बताइए बच्चों? अब देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बाक सिटी। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस के जो नाम है बहुत ध्यान से याद किया करिए आप। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? बाक निन सिटी वियतनाम की है जगह। एक एक प्रश्न बच्चों हमारे लिए। 16 अक्टूबर 2023, बहुत ही अच्छी बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वो भारत ने, मैं इसी बुक को हमेशा फॉलो करता था, किस देश के साथ भारत ने
किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? देखिए, ब्रिटेन के साथ। किसके साथ? 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने ब्रिटेन के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की। आप लोग बच्चे अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक बार रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पे हमारी नजर होगी, ये ध्यान रहे आपको। रिवीजन बुक निकालिए आप लोगों ने। आज का जो विषय है करंट अफेयर्स, ध्यान दीजिए बच्चों, करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं फटाफट। कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स सेट 6 सब कर रहे हैं इस समय। 10 सेट हमारे पास है, एक सेट हमारे पास बजट का था जो हमने पहले ही पढ़ा दिया था आपको हरियाणा जज पेपर से पहले। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, इनका हाल में निधन हो गया। किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? फिनलैंड। ध्यान दीजिए। केरल के विजिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज जेन हुआ 15। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश मिस्र है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अक्टूबर 23 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? बाक निन सिटी, वियतनाम। कौन सी सिटी? बाक निन सिटी, वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक भी थे और कवि भी थे। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? ब्रिटेन के साथ। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, इसको आप बंद न करें, मिस न करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सीरियल से हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट वाइज MP ट्राइबल को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम तुरंत करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम जो सीरीज अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे उसमें हफ्ते में एक लेक्चर यूपी जीके का भी रहेगा। यूपी पीसीएस का भी एग्जाम जुलाई में होगा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? जिसका थीम होता है हर सम्मेलन का, हर एक प्रोग्राम का, जिसका थीम है a defining year for global health, a defining year for global health action, global health action,
विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया, जिसका थीम था डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ये जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक, ये पहली रैंक हासिल करने वाली विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी, पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बनी? विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई? तो देखिए कौन कौन जीता है इस बार विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी सात्विक साईराज। क्या नाम है इनका? सात्विक साईराज। रंकिर रेड्डी, सात्विक साईराज, रंकिर रेड्डी और चिराग शेट्टी। क्या नाम है? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाले भारतीय युगल जोड़ी बैडमिंटन। कौन? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया, जिसका थीम डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है, तो ये जर्मन में किया गया, जर्मनी में। और विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। बने रहिए, जमे रहिए बच्चों अपने इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का चैनल कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भारी मात्रा में लेक्चर को देखें। 2023 का शुभंकर बनाया जाता है ना? क्या महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? जूही। हथनी है, उसका नाम है क्या? जूही। जूही एक हथनी है, तो यही शुभंकर है, हथनी। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर है जूही, जो कि एक हथनी है, फीमेल एलिफेंट, हथनी और जूही। बने रहिए, जमे रहिए बच्चों। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल, हमारी महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। हम देखिए इस समय यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, एमपीपीसीएस के लिए, एमपी अदर एग्जाम्स के लिए, जो भी यूनिट 10 सिलेबस में आ रहा है आपके, एसएससी,
यूपी के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए फिलहाल, और यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए इतने एग्जामिनेशन हमारे लगे हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं। अभी बच्चे मैं आपको बताऊंगा कि जो हरियाणा में ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का एग्जाम का फॉर्म भरा गया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से, उसके सिलेबस में पेपर वगैरह क्या डेट आ रही है हम बराबर नजर बनाए हुए हमको बताएंगे। ट्रेजरी ऑफिसर का पेपर कब होगा हरियाणा का। इसमें गवर्नमेंट अकाउंट का चैप्टर 3 आने वाला था, मैंने भी देखा है सिलेबस इसका निकाल के, गवर्नमेंट अकाउंट का चैप्टर 3। तो ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम आया था अलग से ट्रेजरी ऑफिसर, जो कि 2023 में फॉर्म भरा गया था मार्च फरवरी में, तो जो बच्चे इसको भरे वो भी बने रहेंगे हमारे कॉम्पिटिटिव चैनल पे। हम बराबर इस पे फोकस बनाए हुए हैं कि लोक सेवा आयोग के जितने भी पेपर हैं, चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पेपर हुआ, सब पे हमारी नजर है। हम उत्तराखंड जीके भी आपको पढ़ाएंगे, यूके जीके, उत्तराखंड जीके ये भी चलेगा, एमपी भी चलेगा, यूपी भी चलेगा, तीनों स्टेट की जीके मैं आपको पढ़ाऊंगा। और यूपीएससी में तो पूरे भारत का जीके आता है। भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटेटिव फेसबुक पेज को फॉलो करें, कॉम्पिटेटिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर लेकर बच्चों आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को बराबर देखिए, आत्मसात करिए, नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए, करंट अफेयर से पकड़ बनाइए। 28 प्रश्न से 29 प्रश्न तक लगातार जा रहा है। यूपी पीसीएस 2023 प्री की कट ऑफ भी आई थी, देख लीजिए। यूपी पीसीएस 2023 की जो कट ऑफ थी यूआर की आपकी थी क्वेश्चन 94 क्वेश्चन के हुआ था प्री क्वालिफाई बच्चों का। और जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ है वो जनरल से हाई चली गई थी, तो 94 प्रश्न किया था पिछली बार जनरल के बच्चों ने, तो वो प्री क्वालिफाई कर गए थे। ये आप ध्यान रखिएगा, 94 प्रश्न तो आपको करने ही करने हैं 150 में से, एकदम सही 94 प्रश्न का उत्तर एकदम सही होना चाहिए। 94 प्रश्न अगर आप कर देंगे, 1.33 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए यूपी पीसीएस में, तो 94 प्रश्न आप कर देंगे तो आपका सिलेक्शन प्री में हो जाएगा। फिर मेंस लिखिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, सिलेक्शन लीजिएगा यूपी पीसीएस में। आपके साथ सदैव कॉम्पिटेटिव बना रहेगा और हमेशा आप प्रगति के पथ पे रहिए। भारी मात्रा में हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कॉम्पिटेटिव।